तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के दो सबसे एडवांस्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की। एक तरफ है F-35 और दूसरी तरफ Su-57। अब सवाल तो यही उठता है कि अगर इन दोनों की सीधी टक्कर हो जाए तो कौन जीतेगा। पर देखिए, इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना लगता है। असल में ये इस बात का जवाब है कि हवाई जंग को लेकर दो देशों की सोच कितनी अलग है। मतलब सवाल ये नहीं है कि कौन सा जेट बेहतर है, सवाल ये है कि कौन सा जेट लड़ाई को अपने मैदान में अपनी शर्तों पर खींच सकता है। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं F-35 लाइटनिंग II की। इसे द घोस्ट यानी भूत भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि इसे आसमान का एक ऐसा अदृश्य क्वार्टरबैक बनने के लिए डिजाइन किया गया है जो खुद दिखे बिना पूरा खेल कंट्रोल कर ले। अब F-35 की जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है ना, वो एक ही चीज पर टिकी है, दुश्मन के रेडार को चकमा देना, मतलब लगभग गायब हो जाना। और इसे नापने का जो तरीका है उसे कहते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन या RCS। और यहीं पर दोनों का फर्क साफ दिखता है। F-35 का RCS एक गोल्फ बॉल से भी छोटा बताया जाता है, मतलब ये रडार पर लगभग न के बराबर दिखता है। वहीं Su-57 का RCS 1 से 11 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। तो फर्क तो साफ है ना? लेकिन रुकिए, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो बस आधी कहानी है। F-35 की असली ताकत है इंफॉर्मेशन। इसका सेंसर फ्यूजन सिस्टम पायलट के सामने पूरे जंग के मैदान की एक रियल टाइम तस्वीर पेश करता है। यह अपने AN/APG-81 रडार से सिर्फ 9 सेकंड में 23 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है और उनमें से 19 पर तो 2.4 सेकंड में निशाना भी लगा सकता है। सोचिए, यह सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के लिए आंख और कान का काम करता है, जमीन हो या हवा। तो वो था घोस्ट। अब मिलते हैं द हंटर से। जी हां, सुखोई Su-57। और इसका फलसफा F-35 से एकदम उलट है। ये छिपने के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए बना है। एक असली शिकारी, एक हंटर किलर। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए, इसके 2 इंजन मिलकर 64,000 पाउंड का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये F-35 के अकेले इंजन से कहीं ज्यादा है। और इतनी पावर का नतीजा? टॉप स्पीड है मैक 2। F-35 की मैक 1.6 की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज। और अगर बात नजदीकी लड़ाई यानी डॉग फाइट पर आ जाए तो इसकी 30 mm की ऑटो कैनन 1 मिनट में 1800 राउंड फायर करती है। जरा सोचिए, F-35A के पास तो कुल मिलाकर ही सिर्फ 182 राउंड होते हैं। लेकिन Su-57 का असली तुरुप का इक्का है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल की वजह से ये हवा में ऐसी कलाबाजियां कर सकता है जो देखने में नामुमकिन लगे। मतलब एक क्लासिक डॉग फाइट में ये F-35 को हर मुमकिन तरीके से मात दे सकता है। ये इस खेल का बादशाह है। तो अगर सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। टॉप स्पीड हो, ऊंचाई पर जाने की रफ्तार हो या फिर रेंज, हर पैमाने पर Su-57 F-35 से आगे दिखता है। तो एक तरफ है घोस्ट और दूसरी तरफ है हंटर। अब सवाल यह है कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा? देखिए, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि लड़ाई किसकी शर्तों पर लड़ी जाएगी। असल में इस लड़ाई के 2 ही सिनेरियो बन सकते हैं। एक वो जो F-35 के लिए बना है और दूसरा वो जहां Su-57 का पड़रा भारी है। पहला सिनेरियो है F-35 की लड़ाई, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज। F-35 अपनी स्टील्थ का इस्तेमाल करके Su-57 को देख लेता है, उस पर मिसाइल दाग देता है और Su-57 के रडार को भनक तक नहीं लगती कि हमला कहां से हुआ। इस लड़ाई में F-35 जीतता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो है Su-57 की लड़ाई। मान लीजिए Su-57 उस पहली मिसाइल से बच निकला, या उसने अपने L-बैंड रडार से F-35 को खोज लिया और तेजी से उसके करीब पहुंच गया। तो खेल पूरी तरह से पलट जाता है। अब लड़ाई डॉग फाइट में बदल चुकी है और इस नजदीकी मुकाबले में अपनी जबरदस्त रफ्तार और फुर्ती के दम पर Su-57 बाजी मार ले जाएगा। तो असली मुद्दा यही है। असली लड़ाई इस बात की है कि एंगेजमेंट की दूरी को कौन कंट्रोल करता है। जो पायलट अपने विमान की ताकत के हिसाब से लड़ाई को अपनी मर्जी की दूरी पर ले आएगा, जीत उसी की होगी। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? एक बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों की कीमत में। मोटे तौर पर एक F-35 की कीमत एक Su-57 से लगभग दोगुनी है। जाहिर है F-35 की जटिल स्टेल्थ और सेंसर टेक्नोलॉजी की कीमत भी ज्यादा है। तो देखिए, कोई एक बेहतर एयरक्राफ्ट नहीं है।
ये हवाई जंग जीतने के दो अलग अलग जवाब हैं। F-35 का दांव है इंफॉर्मेशन और अदृश्य होने की काबिलियत पर। वहीं Su-57 का दांव है रफ्तार, ताकत और मैक 6 की स्पीड वाली R-37M जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे जंग और ज्यादा नेटवर्क सेंट्रिक होती जा रही है, भविष्य किसका होगा? एक अकेले शिकारी का या फिर कई भूतों के एक पूरे झुंड का? सोचिएगा जरूर कि आज से 20 साल बाद हवाई लड़ाई का चेहरा कैसा होगा।